सलाम अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मैं हूँ अली असगर और हम कर रहे हैं मशीन लर्निंग का कोर्स। इस मशीन लर्निंग के कोर्स के अंदर हम एक टॉपिक पे हैं, उसका नाम है लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल। एक वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन और उसका ग्रेडियंट डिसेंट निकालेंगे कैसे। देखिए, अभी तक हमने जो बात की है वो ये की है कि जे थीटा, अब हमारे पास थीटा नॉट थीटा वन हो सकता है नंबर एंड नंबर ऑफ थीटास हो, यानी थीटा नॉट थीटा वन थीटा टू टिल थीटा एन। सिमिलरली हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें कॉस फंक्शन को मिनिमम करना है और इसके बाद थीटा नॉट थीटा वन की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करें, कैसे पता चलेगा। ये इस तरीके से कि कहीं से भी स्टार्ट करें, आपका दिमाग में जो आए उससे स्टार्ट करें, उसको प्लॉट करें और प्लॉट करने के बाद मॉनिटर करें कि कॉस्ट फंक्शन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कीप चेंजिंग थीटा नॉट थीटा वन ताकि रिड्यूस हो, क्या कॉस्ट फंक्शन रिड्यूस होता रहे कि मिनिमम आंसर हमें मिले। अब हमने प्लॉट किया तो हमने ये देखा कि थीटा नॉट थीटा वन की वैल्यूज प्लॉट करके कॉस्ट फंक्शन मिनिमम हो रहा है। हमने एक वैल्यू स्टार्ट की थी लेट्स से इस डॉट से, फिर हम प्लॉट करते गए, कम होता गया कॉस्ट फंक्शन, कम होता गया और ये मिनिमम हुआ। ये है कॉस्ट फंक्शन वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से। सिमिलरली दूसरे स्टूडेंट ने यहीं से स्टार्ट किया था और कम होते 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 इस पॉइंट तक पहुंचा। अब इस पिक्चर के अगर अंदर हम देखें तो यहाँ पे एक मिनिमम पॉइंट नहीं है, हो सकता है मोस्ट मिनिमम पॉइंट ये है, मगर इसके अलावा दूसरे मिनिमम पॉइंट्स भी हैं। तो ये जो पॉइंट है ये है लोकल मिनिमा और ये दूसरा पॉइंट है लोकल मिनिमा। सिमिलरली ये पॉइंट है लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा के पॉइंट्स हैं। अब इसकी मैथ्स है क्या, मैथमेटिक्स। ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिथम चलता रहेगा जब तक ये कन्वर्जेंस ना आए। कन्वर्जेंस किसकी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिए इसकी, थीटा जे, जे की वैल्यू या तो जीरो या तो वन। हमें थीटा नॉट एंड थीटा वन की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए और उस फॉर्मूले का नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। उस फॉर्मूले की मदद से निकलेगी जो थीटा, उसको हम प्लॉट करेंगे और पता करेंगे कॉस्ट फंक्शन मिनिमम आ जाए। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन निकालने से पहले हमें ग्रेडियंट डिसेंट चलाना पड़ेगा ताकि हमारे पास थीटा नॉट और थीटा वन की वैल्यू आए। तो हमने यहाँ पे ले लिया थीटा जे वेरिएबल और जे की वैल्यू है जीरो और वन। इससे पहले ये चीज देखें, ए कोलन इज इक्वल टू बी, यानी ये है असाइनमेंट ऑपरेटर और ये है ट्रक असर्शन। ए इज इक्वल टू बी, अगर एक स्टूडेंट ए इज इक्वल टू ए प्लस वन करेगा तो ये गलत हो जाएगा। ए असाइनिंग ए प्लस वन, यानी इस केस में इंक्रीमेंट पॉसिबल है। और हम जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट का आंसर हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, यानी हम बार बार असाइन करवाएंगे ताकि वो वैल्यू निकाल सके जहां पे कॉस्ट फंक्शन का आंसर मिनिमम आता है। यानी हमें इस केस में ये इस ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, पहले कोलन फिर इज इक्वल टू, तभी यहाँ पे पहले कोलन और इज इक्वल टू लिखा गया है। थीटा जे कोलन इज इक्वल टू यानी असाइनिंग ऑपरेटर थीटा जे जो कि पहले निकला था, माइनस अल्फा विच इज लर्निंग रेट और ये आ गया कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू जीरो और वन और ये हम साइमल्टेनियसली अपडेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, आपने एक वेरिएबल लिया टैन जीरो का, टैन जीरो के अंदर आपने थीटा जीरो को कॉल करवाया और उसका एक आंसर निकाला। फिर टैम्प वन का वेरिएबल लिया, उसके अंदर थीटा वन का फॉर्मूला बनाया और अपडेट करवाया। ये दोनों वैल्यूज निकल गई। इसके बाद आप इसको अपडेट करेंगे थीटा नॉट और थीटा वन में। यह है साइमल्टेनियस अपडेट। मगर एक स्टूडेंट पहले ये काम करे जो कि इनकरेक्ट है। टैन जीरो का फॉर्मूला उसने थीटा जीरो पे लिया और टैन जीरो की जो वैल्यू आई उसने उसको थीटा नॉट में पहले असाइन कर दिया। फिर उसने टैम वन निकाला और टैम वन के अंदर कॉस्ट फंक्शन देखिए, कॉस्ट फंक्शन में वेरिएबल है थीटा नॉट। उसका मतलब थीटा नॉट अब अपडेट हो चुका है, ये साइमल्टेनियस नहीं हुआ। थीटा नॉट अपडेटेड यहाँ पे पुट हुआ, उसके बाद थीटा वन की वैल्यू उसने निकाली जो कि टैम वन से असाइन करवाई थीटा वन में। तो ये हमें नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ये विच इज साइमल्टेनियस अपडेट। पहले थीटा नॉट थीटा वन एक साथ निकलेंगे और उसके बाद वो अपडेट होंगे, यानी टैम जीरो टैम वन निकलेंगे, उसके बाद वो अपडेट किए जाएंगे थीटा नॉट एंड थीटा वन की शक्ल में।
ये थी हमारी ये वीडियो, अब तक की वीडियो। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट इंट्यूशन पे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी।